Hi guys, welcome back to my channel. Today I'm gonna share how we can improve English in the beginning of stage, because a lot of people think about in the beginning of stage how can I improve English. So in this video I'm gonna tell you few example of state of being. So this video is going very special, and in this video I will tell you past, present and future state of being. In the state of being there is no need to any tense, care of the any tense, or there is no need to use any possession and action. स्टेट ऑफ बीइंग दैट मीन एनी अवस्था, दैट मीन जब आप किसी व्यक्ति की अवस्था के बारे में बात करते हो, उसके पोजीशन के बारे में बात करते हो, तो वो स्टेट ऑफ बीइंग होता है। तो स्टेट ऑफ बीइंग का हम यूज कैसे करते हैं, जैसे कि मुझे एक एग्जांपल देना है कि तुम जा रहे हो, इसमें जाने का एक एक्शन है, तुम खा रहे हो, इसमें खाना एक एक्शन है। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग की, दैट मीन देयर इज नो एनी एक्शन। दैट मीन जब हम पोजेशन की बात करते हैं तो पोजेशन मीन कि आपके अथॉरिटी में कुछ है, आपके अधिकार में कुछ है। जब आपके अधिकार में कुछ होता है तो उसमें पोजेशन होता है। पोजेशन दैट मीन मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन, मेरे पास मोबाइल नहीं, आई डोंट हैव अ पेन। तो यहाँ पर हम पोजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही एक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टेट, दैट मीन अवस्था। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, इसमें कोई एक्शन नहीं है। किसी की आप क्वालिटी बता रहे हो, किसी की आप अवस्था बता रहे हो। जैसे वह एक गरीब लड़का है, ही इज अ पुअर बॉय। ओके, सो इन दिस वे यू कैन यूज। इफ यू वांट टू नेगेटिव इट, मतलब नेगेटिव आप बनाना चाहते हो, तो वी कैन से इज नॉट अ पुअर बॉय। ओके, आई फॉरगेट इट, ही इज नॉट अ पुअर बॉय। इस तरह हम स्टेट ऑफ बीइंग की बात करते हैं। जैसे मुझे कहना है कि वह स्कूल में है, ही इज इन द स्कूल। अगर हम चाहें तो ही की जगह पर, इसकी जगह पर हम मे माइट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मे माइट के लिए आगे हम बात करेंगे। यहाँ पर हम सिंपल थिंग्स की बात करते हैं जो हमारी अवस्था है। जैसे कि वह गरीब है, ही इज अ पुअर। अगर वह गरीब नहीं है तो ही इज नॉट पुअर, ही इज नॉट पुअर। ओके, क्या वह गरीब है, इज ही अ पुअर मैन या पुअर बॉय। तो इस तरह करके हम इंट्रोगेटिव वर्ड को बना सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देने जा रहा हूं जिसमें टोटल आपको स्टेट ऑफ बीइंग ही मिलने वाला है। तो स्टेट ऑफ बीइंग के वन एग्जांपल आई एम गोइंग टू टेल यू फ्यू ऑफ एग्जांपल्स रिलेटेड टू स्टेट ऑफ बीइंग। जैसे कि वह एक मजदूर है, ही इज अ लेबर। वह मजदूर नहीं है, ही इज नॉट अ लेबर। लेबर आप लेबोरियस भी कह सकते हो, मेहनती। ओके, एंड सेकेंड वन आई एम गोइंग टू टेल एग्जांपल लाइक वह एक बुद्धिमान लड़का है, ही इज अ वाइस बॉय, वाइस बॉय, वाइस मैन, वाइस लेडी, वाइस वुमन, वाइस गर्ल। In this way we can use in different way. So I am going to tell next example. Next example that mean मैं एक अध्यापक हूँ, I am a teacher। तो इस वर्ड में कहीं भी एक्शन नहीं है, आप मेरी पोजीशन बता रहे हो। तुम एक डॉक्टर हो, डॉक्टर दैट मीन उस पर्सन की आप अवस्था बता रहे हो। वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, ठीक है, उसकी आप अवस्था बता रहे हो। फार्मर है, किसान है। तो इस तरह के छोटे छोटे वर्ड को आप अपनी कन्वर्सेशन में यूज करिए। बिगिनिंग ऑफ स्टेज ओनली वी कैन यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड, एंड दिस वर्ड इज वेरी हेल्पफुल टू improve your English. And in the beginning of stage we can easily use and pronounce this kind of word. That mean I am a teacher, मैं टीचर नहीं हूँ। I am not a teacher, क्या मैं टीचर हूँ? Am I a teacher? तो I मैं लगा रहा हूँ, am लगा रहा हूँ I के साथ में। अगर कोई थर्ड पर्सन है यानी he है, तो he, she, it या कोई भी नेम के साथ में हम is का यूज करेंगे। जैसे वह एक अध्यापक है, he is a teacher। तुम एक अध्यापक हो, you are a teacher। you एक प्लूरल रहता है, तो प्लूरल के साथ में यानी you, we, they और कोई भी प्लूरल के साथ में हम are का यूज करेंगे। जैसे they are a doctor, मतलब वे एक डॉक्टर हैं। they are not a doctor, वे एक डॉक्टर नहीं है। क्या वे डॉक्टर हैं? are they a doctor? okay, so in this way we can use it. I am going to take another example. जैसे मुझे कहना है कि तुम अस्पताल में हो, you are in the hospital। तुम बाजार में हो, you are in the market। मैं स्कूल में हूँ, I am in the school। तुम स्कूल में हो, you are in the school। तुम स्कूल में नहीं हो, you are not in the school। क्या तुम स्कूल में हो? are you in the स्कूल। तो इस तरह हम छोटे छोटे चीज़ों को अपनी कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इनहेंस कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर इन्हीं चीज़ों को अगर हमें पास्ट में कहना हो, तो पास्ट में कहने के लिए हम इज, एम, आर के बजाय वाज और वर का यूज करते हैं। यानी ही, सी, इट एंड नेम, दैट मीन इन सिंगुलर वर्ब वी कैन यूज, इन सिंगुलर वी कैन यूज वाज, एंड फॉर द प्लूरल वी कैन यूज वर। दैट मीन W-E-R-E, were, not were. Okay, so I'm going to take for example like वह स्कूल में था, he was in the school।
ही वॉज इज इन द स्कूल, वह स्कूल में नहीं था। ही वॉज नॉट इन द स्कूल, क्या वह स्कूल में था? वॉज ही इन द स्कूल। जैसे मुझे प्लूरल का लेना है या जैसे मुझे आई का लेना है, आई मतलब आई के साथ में वाज यूज होता है। जैसे मैं ये कहूं कि मैं पार्क में था, आई वॉज इन द पार्क, मैं पार्क में नहीं था। आई वॉज नॉट इन द पार्क, क्या मैं पार्क में था? वॉज आई इन द पार्क। In this way we can use. So in this way you can take few of example yourself and you can make different type sentences in your own mind, in your own choice. You think yourself and grow yourself. You think yourself and grow yourself. Think and grow your English, your vocabulary, your power, everything. So there is no need to think about more vocabulary. There is no need to think about more tenses and models. Here we can use only simple tenses and simple words and simple vocabulary. We can explore everything. We can gain knowledge. We can increase our knowledge. We can boost our knowledge. So there is no need to think more about it. Only you think about small words, small sentences, small vocabulary and small words. So in this video I told you related to state of being. Next video I will tell you related to action or related to possession. This is the video related to state and you can enjoy yourself. You can start this learning and you can do yourself because you have done a lot of things. So because of things you also can achieve your goals. You also can do a lot of things. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then have fun. Bye bye.